आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम हज 2026 को लेकर 15 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई सवाल जहन में है और आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि आपका वो सवाल भी इन 15 सवालों के अंदर आ जाए और आपको जवाब मिल जाए, इसलिए आज की वीडियो को स्किप ना कीजिए। तमाम लोग जिन्होंने हज 2026 के लिए फॉर्म भरा है, जिनका नाम आ गया है, जिनको तीसरी किस्त भरना बाकी है, या जो कैटरिंग को लेकर, यानी तरह तरह के सवाल हैं। और बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि चौथी वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी, कितनी क्लियर होगी। तो इससे सारे अहम अहम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने इस कागज़ के अंदर सारे 15 सवालों को नोट किया है, मैंने अपनी तरफ से बनाया है, लेकिन हो सकता है कि वो सवाल आपके वहाँ कमेंट पर पढ़ के मैंने सवालात को बनाया है। तो मैं आपको पूरे सवाल तफसीलवार बताऊं। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक ज़रूर वॉच करें। पहला सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि हमने फॉर्म भरते वक्त जो कुर्बानी का ऑप्शन था उस पर यस कर दिया था, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम नो करें और हम कुर्बानी का पैसा ना भरें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। या बहुत से लोग ये हैं कि उन्होंने उस वक्त तो यस नहीं किया था, अब यस करना चाह रहे हैं। तो दोनों लोगों के लिए जवाब ये है कि जिस वक्त वो तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, तो अगर आपको कुर्बानी अपनी तरफ से करना है, कमेटी द्वारा नहीं करवाना है, तो आप उसका पैसा ना भरिए। 720 रियाल तकरीबन होते हैं, वो ना भरिए, सिर्फ आप तीसरी किस्त के जमा कर दीजिए और एक ईमेल के ज़रिए आपको वजाहत करवा दी जाएगी। आप फॉर्म भर के लिख दीजिए कि साहब हमने गलती से यस कर दिया था, हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो पैसे भर दीजिए। जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है उसमें कुर्बानी के अलग से भर दीजिए, तो इस तरह से आपका यस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल बहुत लोगों का ये है कि हम देखते हैं जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो क्या कैंसिलेशन के हिसाब से क्लियर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एमपी से 5 लोगों का नाम कैंसिल हुए हैं, तो क्या अगली जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तो सिर्फ 5 लोगों का नाम आएंगे या क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये परसेंटेज के एतबार से होता है। पूरे कैंसिलेशन को जमा किया जाता है, फिर सूबे में जो कोटा होता है उसका अकाउंट क्लियर किया जाता है। हो सकता है कि किसी सूबे से कैंसिल 5 आदमियों के नाम हो लेकिन 10 आदमियों का नाम क्लियर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि किसी जगह 15 आदमी कैंसिल हो लेकिन उसका कोटा कम होगा, तो उसके ज़रिए से वहाँ पर सिर्फ 5 आदमी के नाम आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा सवाल ये है कि तीसरी किस्त कब भरना, कितनी भरना होगी। तो ये तो कब भरना होगी ये तो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, लेकिन कितनी भरना होगी तो इसके लिए भी नया सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, चौथा सवाल ये है कि जो शॉर्ट हज वाले हैं या लॉन्ग हज वाले हैं, तो इनमें क्या फ़र्क रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार का फ़र्क रहेगा, या हो सकता है कि दोनों को बराबर पैसे खर्चा हों। अच्छा, फ़्लाइट की तारीख कब आएगी। पाँचवा सवाल, तो मैं आपको बता दूं कि ईद के 20 या 25 दिन बाद फ़्लाइट की डेट रिवील कर दी जाएगी। अच्छा, छठा सवाल ये है कि जद्दा में किचन की सहूलत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो हज कमेटी तो चाहती है कि दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट इसको मना कर रही है कई चीज़ों को लेकर। सातवां सवाल ये है कि हज तो बहुत महंगा होता जा रहा है। तो साहब ये कोई सवाल है। हज तो जिस पर फ़र्ज़ है उसको करना ही होगा, और हालात के एतबार से महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आठवां सवाल ये है कि तीसरी किस्त कम आएगी और कुछ, तो तीसरी किस्त कितनी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरी किस्त इंशाल्लाह बहुत कम आएगी, कुछ एयरपोर्ट से तो बहुत ही कम आएगी, और इसके लिए इंशाल्लाह अभी सर्कुलर जारी हो जाएगा। नवा सवाल ये है कि कैटरिंग सर्विस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो जी हाँ, दी जाएगी, लेकिन उसकी तफसील क्या है वो इंशाल्लाह उसके लिए अभी सर्कुलर चंद दिनों में आ जाएगा। 10वां सवाल ये है कि हज कमेटी कमरे अलग अलग करेगी या नहीं करेगी, जो ख़वातीन हैं और जो मर्द हजरात हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हज कमेटी को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पर जोर दिलाया गया है कि कमरे अलग दिए जाएं, लेकिन वहाँ पर आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, आप आसानी के साथ मिल सकते हैं। ये टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, एक ही बिल्डिंग में रखा जाएगा लेकिन कमरे अलग अलग कर दिए जाएंगे। 11वां सवाल ये है कि हाजियों के लिए कुछ लोगों की ये डिमांड हो रही है कि जाने की तारीख कुछ चाह रहा है कि हम इस तारीख को हो जाए, हमारी फ़्लाइट इसको हो जाए। तो हाँ, हज कमेटी से हमारी भी दरख्वास्त है कि यह ऑप्शन खोला जाए और हाजियों को इख्तियार दिया जाएगा, उनके हिसाब से वो तारीख सुन ले। 12वां सवाल ये है कि सूबा वाइज किचन और कैटरिंग सर्विस दिलवाना चाहिए। तो ये काम तो मुश्किल है, बल्कि हज कमेटी अपने हिसाब से कैटरिंग सर्विस देगी। अच्छा, 13वां सवाल ये है कि चौथी किस्त कितनी जमा करना होगी और कब खुलेगी। चौथी वेटिंग लिस्ट कब खुलेगी, तो कब खुलेगी तो इसकी तारीख आ जाएगी, लेकिन 2000 या 2500 इसकी खुलेगी।
चौदहवा सवाल ये है कि स्मार्ट वॉच का क्या मसला है। तो अभी ये चल रहा है, हमने आगे तक बात पहुंचाने की कोशिश की, हमने इसके लिए मुस्तकिल वीडियो बना दी है। हम ये चाह रहे हैं कि ये हर एक को ना दिया जाए, बल्कि जो हेड क्वार्टर है यानी कि जो आपका कवर का जो हेड है उसको दे दिया जाए, किसी आदमी को दे दिया जाए, या फिर जैसे पिछले सालों में गुजरात वालों ने अलग वह बार कोड बनाकर जारी किया था, इस तरह जारी कर दिया जाए। 15वां सवाल ये है कि टोटल खर्चा कितना होगा। तो ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इसके लिए भी सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, तो एक सवाल ये भी है कि वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होंगी। तो पिछले साल 8 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि पिछली मरतबा आखिरी फ़्लाइट के जाने से 8 दिन पहले भी क्लियर हुई थी, 4 दिन पहले भी क्लियर हुई थी। तो बार बार पूछा जाता है एंड वक्त में कि साहब आपका फुला जगह से एम्बार्केशन पॉइंट है, आप जाने के लिए तैयार हैं, तो बहुत से हाजी मना कर देते हैं, तो वहीं पर क्लियर कर दी जाती है। ये थे कुछ सवाल, मैंने इनकी वजाहत कर दी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व